So everyone, let me tell you, we are learning degree, जो कि बनती है एडजेक्टिव की। मतलब अगर आप डिग्री पढ़ रहे हो ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो आपको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको एडजेक्टिव सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को पहचानने की एक बहुत प्यारी सी निंजा टेक्निक है। यहां एक अच्छा सा लड़के की फोटो बनाओ और मैंने पूछा लड़का कैसा है, तो आपने कहा सर लड़का जो है स्मार्ट है। तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। लड़का कैसा है? तो बोले लड़का क्रिएटिव है। लड़का कैसा है? तो बोले लड़का ऑनेस्ट है। लड़का कैसा है? तो बोले लड़का ब्रेव है। ठीक है। लड़का कैसा है? तो लड़का लॉयल है। लड़का कैसा है? तो लड़का ठीक है हैंडसम है। लड़का कैसा है? तो बोले लड़का इंटेलिजेंट है। लड़का कैसा है? तो बोले लड़का टॉल है। लड़का कैसा है? तो बोले लड़का स्ट्रांग है। और यही नहीं, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे एक पेन पेंसिल रखा हुआ है, मैंने कहा कैसा पेन है? सस्ता पेन है, चीप, महंगा पेन है, एक्सपेंसिव। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने यहां लिखे हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स। ये सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं और इन एडजेक्टिव्स की मदद से ही आपको डिग्री को स्टडी करना है। आपने कभी कभी बातचीत करते वक्त बोला होगा या सुना भी होगा, मुझे लगता है यार यहां का वेदर वहां के वेदर से ज्यादा अच्छा है। तो अच्छा है मतलब गुड। अब ज्यादा अच्छा है मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो। बहुत अच्छा है मतलब आप उसको सबसे अच्छा बता रहे हो। तो डिग्री की 3 कैटेगरीज बनाई गई है। पहली बनाई गई है पॉजिटिव, दूसरी बनाई गई है कंपैरेटिव और तीसरी बनाई गई है सुपरलेटिव। समझ में आ रहा है? पहली बनाई गई है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी बनाई गई है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी बनाई गई सुपरलेटिव डिग्री। तो हमारे पास डिग्री की 3 कैटेगरीज हैं। अब जब आप कहेंगे गुड मतलब अच्छा, आप कहेंगे उससे ज्यादा अच्छा बेटर, आप कहेंगे सबसे अच्छा बेस्ट। तो याद रखिएगा जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ देन लगता है, तो आप बेटर देन लिख ही दे। ऐसे ही होता है बैड, बैड यानी बुरा। वर्स, इसके साथ देन लगेगा तो देन भी लिख ही दूं। और सबसे बुरा वर्स्ट। ऐसे एक लड़का टॉल है, ऊंचा, टॉलर देन और टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, अब जैसे मैं स्मार्ट की बात करूं, स्मार्ट भी मोनोसिलेबिक है, एक ही सिलेबल है स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट। बट अगर मैं बात करूं क्रिएटिव की, तो क्रिएटिव भाई इसमें 3 सिलेबल है, 3। यस, वी हैव 3 सिलेबल। तो ये होते क्या, देखो 2 प्रकार के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, एक होता है मोनोसिलेबिक और एक होता है मल्टीसिलेबिक। ध्यान देना थोड़ा सा। मोनोसिलेबिक उसे कहते हैं जिसमें एक ही सिलेबल हो, जैसे देखो लॉन्ग एक ही सिलेबल है, डीप एक ही सिलेबल है, स्मार्ट एक ही सिलेबल है, टॉल एक ही सिलेबल है, गुड बैड एक ही सिलेबल है। लेकिन मल्टी सिलेबिक जिनमें ज्यादा सिलेबल है, जैसे क्रिएटिव कितने सिलेबल है? 3। BEAUTIFUल ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, ये सब मल्टी सिलेबिक वर्ड है। इसमें आपके 3 सिलेबल है, इसमें आपके 4 सिलेबल है, इसमें भी आपके 4 सिलेबल है। सिलेबल का मतलब होता है शब्दखंड। कोई भी जो शब्द होता है वो शब्द खंडों से मिलकर बनता है, सिलेबल से मिलकर बनता है। ठीक है। तो ये मोनोसिलेबिक जिसमें एक ही सिलेबल और जो मल्टी, तो मल्टी सिलेबिक जो होते हैं ना, इनमें आप यहां लगाओगे मोर और यहां लगाओगे मोस्ट। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा क्रिएटिव, तो यहां लिखोगे मोर क्रिएटिव, यहां लिखोगे मोस्ट क्रिएटिव। गेटिंग? एक बार बोलो मेरे साथ, क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव।
इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसमें भी देन लगेगा। देन तो हर जगह लगा ही दिया करो, अगर वो कंपैरेटिव है मतलब देन लगाना ही है। मोर क्रिएटिव देन, स्मार्टर देन, टॉलर देन, वर्स देन, बेटर देन, यू नो, मोस्ट क्रिएटिव। ऐसे ही मैंने एक वर्ड लिखा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ऐसे ही एक वर्ड मैंने लिखा ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। यू गॉट इट। तो भाई ये आपकी डिग्री है जो मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब एक वर्ड में आप सभी को बताना चाहता हूं कि पॉजिटिव डिग्री को अगर आपको डिटेल में सच में समझना है और आप चाहते हो कि सर पॉजिटिव डिग्री हमारे दिमाग में एकदम जहन में ऐसी फिट हो कि हम लाइफ में कभी नहीं भूले, तो आप इसके अलग अलग पैटर्न को समझे। सबसे पहले एक पैटर्न होता है जिसमें आप सिंपली किसी को अच्छा बताते हो। मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर आपने गुड कौन सी डिग्री लगाई? पॉजिटिव। अब मैंने कहा वह उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई। अब यहां पर उसको और उसके भाई को आपने इक्वल बताया, तो इसकी इंग्लिश देखो क्या बनेगी। इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। तो एक कैटेगरी ये हो गई, ये पहली कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी मैंने कहा वह उतना अच्छा नहीं है जितना उसका भाई, नेगेटिव बना दो, ही इज नॉट सो गुड। अब आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में नॉट लगाने से एज का क्या हो गया? सो। ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर। ये भी आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये भी आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये भी आपकी पॉजिटिव, मतलब तीनों सेंटेंस पॉजिटिव के। चौथा देखना, एक कैटेगरी, कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि रवि है या वह है। नो अदर बॉय इज एज गुड एज ही। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल मैंने 1, 2, 3 और 4, ये चारों एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं, ये चारों एग्जाम्पल्स जो है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिग्री। यस स्टूडेंट्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल है क्योंकि सब में देखो गुड आ रहा है, कहीं भी बेटर नहीं आ रहा है। यहां भी गुड आ रहा है, यहां भी गुड आ रहा है, यहां भी गुड आ रहा है और यहां भी गुड आ रहा है। अगर कहीं बेटर होता, बेटर देन होता तो कंपैरेटिव होता। तो ऑल दिस 4 sentences आर द एग्जाम्पल ऑफ गुड, आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिग्री। अब देखो ऐसे मैं सेंटेंस में बनाता हूं, तुम उतना ही बोलते हो जितना कि मैं। तुम उतना ही बोलते हो जितना कि मैं बोलता हूं। यह भी पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो बनेगा यू स्पीक एज मच। अब बोलना जो है ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके साथ में लगेगा मच। यहां ध्यान देना सारे स्टूडेंट, मच जो है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। मच और मेनी याद रखना, मच और मेनी का कंपैरेटिव में होता है मोर और इसके साथ लगता है देन, मोर देन, और सुपरलेटिव में हो जाता है मोस्ट। तो मच और मेनी कंपैरेटिव में उतना जितना के लिए, मोर उसका कंपैरेटिव में और मोस्ट उसका सुपरलेटिव में। तो तुम उतना ही बोलते हो, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ये वो चीज है जो आई गारंटी कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। आप उतना ही बोलते हो जितना कि मैं बोलता हूं। तो इंग्लिश में बनेगा यू स्पीक, एवरीबडी हैज टू फोकस, यू स्पीक एज मच एज आई डू या आई स्पीक, ऐसा भी लिख सकते हो। आई डू भी कर सकते हो, आई स्पीक भी कर सकते हो। तुम उतना ही बोलते हो जितना कि मैं बोलता हूं। अच्छा, अगर मैं इसको पास्ट में बनाता हूं कि तुमने उतना ही बोला जितना मैंने बोला, तो यू स्पोक एज मच एज आई डिड या आई स्पोक। तुमने उतना ही लिखा जितना मैंने तुम्हें कहा। तुमने उतना या मैंने उतना ही लिखा जितना तुमने मुझे कहा। I wrote as much as you told me to write. जितना आपने मुझे लिखने के लिए कहा, you told me to write. I wrote as much as you told me to write.
आई रॉट एज मच एज यू टोल्ड मी टू राइट, मैंने उतना ही लिखा जितना आपने मुझे लिखने के लिए कहा। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है या जो चीज़ें यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स आर क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान है और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो ऐसे आपको समझना, आप देख सकते हैं एज मच एज, ये मच पॉजिटिव डिग्री है, तीनों सेंटेंस आपके पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ रहे हैं सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री की ओर, ठीक है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं, जब मैं प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तब आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा, आपको सबको आ जाएगा समझ में। तो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव, जहां गुड लगा रहे थे वहां बेटर लगाएंगे। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिनके अंदर अगर आप देखो तो से ज्यादा, से ज्यादा, से ज्यादा, से ज्यादा, से ज्यादा आ रहा है सब में। इसका मतलब ये हो रहा है सारे सेंटेंस आपके जो है कंपैरेटिव डिग्री के हैं। अब आपको ये देखना है कि रवि सोहन से ज्यादा बोलता है, तो बोलना वर्ब आ रही है, मतलब बोलने के लिए क्या होता है स्पीक, ज्यादा बोलना स्पीक मच, तो स्पीक मच, स्पीक मोर, स्पीक मोस्ट। ये थोड़ा ध्यान देना, ये मच, ये मोर और ये मोस्ट। तो ज्यादा बोलते हो मतलब स्पीक मच, ज्यादा बोला मतलब स्पीक मोर, ठीक है ना, और स्पीक मोस्ट। ये इस तरीके से आपका यूज होगा, ठीक है। तो आप अपना दिमाग लगाओ, बताइए कंपैरेटिव डिग्री में तो क्या बनना चाहिए। रवि ने सोहन से ज्यादा अच्छा बोला। अच्छा, ज्यादा अच्छा बोलने वाली बात हो रही, ज्यादा अच्छा बोलने की बात हो रही, तो रवि स्पोक। अब अच्छा मतलब होता है गुड, गुड के लिए होता है बेटर, तो रवि स्पोक बेटर देन सोहन डिड, या सोहन पर भी फिनिश कर सकते हो आप। एक और चीज याद रखिएगा आप लोग सभी, ये जो अच्छा होता है ना, इसको हम गुड भी कहते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। और ये जो अच्छा होता है, ये जब एडवर्ब के रूप में यूज होता है तो वेल भी होता है, वेल के लिए भी वही यूज होता है, बेटर, बेस्ट। अगर मैं बोलूंगा रवि ने अच्छा बोला, तो हम कहेंगे रवि स्पोक वेल। गुड नहीं बोलेंगे, वेल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेल एक एडवर्ब है। लेकिन हम बोलेंगे कि रवि ने सोहन से ज्यादा अच्छा बोला, तो रवि स्पोक। अब आपको बेटर देन यूज करना है, अब आपको वेल यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? बेटर देन। तो आप लिखोगे वेल की जगह पर रवि स्पोक बेटर देन सोहन। सोहन से ज्यादा अच्छा बोला, तो सोहन डिड या सोहन स्पोक, ठीक है। रवि स्पोक बेटर देन सोहन डिड, यू स्पोक बेटर देन आई डिड, यू रॉट बेटर देन आई डिड। आपने मुझसे ज्यादा अच्छा लिखा, ठीक है, आपने मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाया, यू टॉट बेटर देन आई, यू टॉट बेटर देन आई। और आपने अच्छा पढ़ाया, यू टॉट वेल। अब मैंने सच में अच्छा पढ़ाया तो कमेंट में लिखो सर यू टॉट वेल, ठीक है। नाउ सो वेल, बेटर देन और बेस्ट, ये ऐसे चलता है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा कि रवि सोहन से ज्यादा अच्छा बोलता है, तो रवि स्पोक बेटर देन सोहन डिड। अगर मैं यहां पर ये लिख देता, अच्छा नहीं लिखता, सिर्फ ये लिखता कि रवि सोहन से ज्यादा बोलता है, रवि सोहन से ज्यादा बोलता है, अच्छा नहीं लगाता, तो रवि स्पोक मोर देन। फिर क्या लिखते हैं आप? ये विशेष ध्यान देना, अगर मैं ये बोलता कि रवि सोहन से ज्यादा बोलता है, तो ज्यादा को बोलते मच, मच का हो जाएगा इसमें मोर देन, मच का क्या हो जाएगा? मोर देन। ऐसे समझो आप, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो मेरा, रवि ज्यादा बोलता है तो रवि स्पीक्स मच। जैसे यहां देखो, रवि ने ज्यादा बोला तो रवि स्पोक वेल, ये वेल हो गया। अब ये मच का क्या होगा? मच का होगा मोर देन। तो आप बोलोगे रवि सोहन से ज्यादा बोलता है तो रवि स्पीक्स, मच की जगह लगेगा मोर देन, है ना। रवि, ध्यान दीजिएगा, रवि स्पीक्स मोर देन रोहन डज। रोहन डज या रोहन स्पीक्स, दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे। रवि स्पीक्स मोर देन रोहन डज, रवि रोहन से ज्यादा बोलता है। तो आप दोनों के बीच में अंतर देख लो, रवि रोहन से ज्यादा अच्छा बोलता है तो अलग बन रहा है, रवि रोहन से
ज्यादा बोलता है तो सेंटेंस अलग बन रहा है। चलो दूसरा वाला आप बताओ, तुम रवि से ज्यादा क्रिएटिव हो। बहुत सरल है, क्रिएटिव हो मतलब क्रिएटिव, मोर क्रिएटिव, मोस्ट क्रिएटिव, तो मोर क्रिएटिव लगेगा। यू आर मोर क्रिएटिव देन रवि। ठीक है, अगला, वह निशा से ज्यादा समझदार लड़की है। शी इज मोर सेंसिबल गर्ल। अब लड़की है ना इसलिए गर्ल लिखोगे। शी इज मोर सेंसिबल गर्ल देन किससे, निशा से, तो यहां निशा आ जाएगा। शी इज मोर सेंसिबल गर्ल देन निशा। अगर लड़की नहीं लगाते हो आप, अगर आप सिर्फ इतना ही बोलते हो कि वह निशा से ज्यादा समझदार है, तो शी इज मोर सेंसिबल देन निशा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि वह निशा से ज्यादा समझदार लड़की है, तो समझदार लड़की तो सेंसिबल गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट, रोहित मोहित से ज्यादा ऊंचा है। अब हाइट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। रोहित इज, अब देखो टॉल, टॉलर देन और टॉलेस्ट, तो टॉलर देना आएगा यहां, पॉइंट टू बी नोटेड। रोहित इज टॉलर देन मोहित। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट मेरे साथ में, रोहित इज टॉलर देन मोहित। रोहित मोहित से ज्यादा ऊंचा है। रोहित इज टॉलर देन मोहित। नेक्स्ट, तुमने मुझसे ज्यादा पढ़ाया। अब मेरे और आपके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तुमने मुझसे ज्यादा पढ़ाया, मैं चाहता हूं इसका आंसर आप दे। तुमने मुझसे ज्यादा पढ़ाया है, अब पढ़ाया है, कम ऑन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या बताया था आपको हमने, मच। मच का क्या हो जाएगा, मोर देन। तो कमेंट करके बताओ कि तुमने मुझसे ज्यादा पढ़ाया है का आंसर क्या होगा। ओके, अब इसका आंसर सुन लो। यू हैव टॉट मोर देन आई हैव। ये एग्जैक्ट आंसर बनेगा, या फिर मोर देन आई पर भी फिनिश कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर मैं मी क्यों नहीं लगाऊंगा, दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर मुझे मी क्यों नहीं लगाना है। मी इसलिए नहीं लगाना है स्टूडेंट, आपको क्या लगता है ये मुझसे क्या ऑब्जेक्ट है जो वहां पर मी लग जाएगा? जी नहीं, एक सेंटेंस है आई हैव टॉट और दूसरा सेंटेंस है यू हैव टॉट, और आई हैव टॉट और यू हैव टॉट को हमने जोड़ा है मोर देन से। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं यहां पर, दो अलग अलग सिचुएशन है यहां पर, जिसमें एक सिचुएशन है आई हैव टॉट और दूसरी सिचुएशन है यू हैव टॉट, और दोनों को जोड़ा है हमने किससे, मोर देन से। इसीलिए यू हैव टॉट मोर देन आई हैव टॉट, ये है वो, इसलिए यहां आई लिखोगे। तो शॉर्टकट में क्या होता है, यहां भी हैव टॉट है तो यहां पर भी आप हैव टॉट लिखने की जरूरत नहीं है, आई पर आप फिनिश कर दोगे तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा। इसलिए मी मत लगाना, आई लगाना, आप सही माना जाएगा ये। Okay, now you can see I have written 5 different sentences. They are based on positive and comparative degree. You guys have to just change them into English and let's see how you are going to change them. Let's see. The first sentence that we have is तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई। वाओ, तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई। अब मुझे बताओ, उतना जितना के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मच का उपयोग करना है। आपको याद रखना है कि मच पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में मोर देन हो जाएगा उसका, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट। ठीक है, तो मच उतना जितना के लिए आगे याद रखना एज लगता है। ठीक है, अगर उतना जितना आ रहा तो एज, कंपैरेटिव में करोगे तो मोर देन, और सुपरलेटिव में करोगे तो मोस्ट। ये चीज को अपने दिमाग में फिट कर लेना। तो तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई, तो यू speak as much as your brother does. As much as your brother speaks. Speaks भी लिख सकते हो, does भी लिख सकते हो, या as much as your brother पर भी फिनिश कर सकते हो, वो भी सही माना जाएगा, है ना। नेक्स्ट, तुम तुम्हारे भाई से ज्यादा बोलते हो। अब यहां पर तुम उतना ही बोलते हो जितना तुम्हारा भाई, दोनों को इक्वल बता दिया हमने। लेकिन नीचे वाले में हम क्या कर रहे हैं, तुम तुम्हारे भाई से ज्यादा बोलते हो। ज्यादा बोलते हो मतलब कौन सी डिग्री, देखो उतना जितना आएगा तो एज मच एज लगाओगे, से ज्यादा आएगा तो मोर देन लगाओगे, सबसे ज्यादा आएगा तो मोस्ट लगाओगे। तुम तुम्हारे भाई से ज्यादा बोलते हो, बोलो यू स्पीक
अब एज मच एज नहीं लगेगा, अब लगेगा मोर देन। यू स्पीक मोर देन योर ब्रदर डज। यू स्पीक मोर देन योर ब्रदर डज। कम ऑन, एक बार बोलो सारे स्टूडेंट मेरे साथ, यू स्पीक मोर देन योर ब्रदर डज। तुम तुम्हारे भाई से ज्यादा बोलते हो। यू स्पीक मोर देन योर ब्रदर डज। तुम तुम्हारे भाई से ज्यादा पढ़ाते हो। यू टीच मोर देन योर ब्रदर डज। तुम तुम्हारे भाई से ज्यादा अच्छा दिखते हो। यू लुक मोर हैंडसम देन योर ब्रदर, यू नो। थैंक यू। क्या तुम निशा से बेहतर डांस कर सकती हो? अब पहले काम करो, तुम निशा से बेहतर डांस कर सकती हो, ये वाला बनाओ पहले। यू कैन डांस। अब बेहतर को क्या कहते हैं? अच्छा, बेहतर और सबसे बेहतरीन, है ना। तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहां आएगा बेटर। यू कैन डांस, डांसर नहीं होगा, यू कैन डांस बेटर देन निशा। बेटर देन निशा कैन, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। अब इंटरोगेटिव है तो आगे ये जो कैन है वो उठकर आगे लग जाएगा। कैन यू डांस बेटर देन निशा? कैन यू डांस बेटर देन निशा? क्या आप निशा से अच्छा बोल सकती हो? कैन यू स्पीक बेटर देन निशा? क्या आप रवि से अच्छा लिख सकते हो? कैन यू राइट बेटर देन रवि? क्या आप रोहन से ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच बेटर देन रोहन? कैन यू टीच बेटर देन रोहन? कोई भी उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जितना अच्छा रोहन पढ़ा सकता है। नो वन कैन टीच एज गुड एज रोहन। Rohan is a splendid teacher, yaar. No one can teach as Rohan does. You know what? Okay. आप रोहन से 2 साल बड़े हैं, इसका इंग्लिश बनाओ। You are 2 years older लगाना है भाई, है ना। Old, older, oldest, है ना। So you are 2 years older than Rohan. चलो नेक्स्ट। क्या रोहन सोहन से ज्यादा खाना खाता है? Does Rohan eats more than Sohan? Does Rohan eats more than, oh sorry, eats नहीं आएगा, eat आएगा, क्योंकि does लगा दिया तो SES हट जाता है। Does Rohan eat more than Sohan does या Sohan? ठीक है, that is the thing. तो ये है आपके सेंटेंसेस और इस तरीके से आपको इनको बनाना होता है, इस तरीके से आपको बोलना होता है। एंड व्हाट आई बिलीव दैट कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पूरा खेल प्रैक्टिस का है बॉस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, यू कैन डू एनीथिंग, यू नो व्हाट।